हर हर महादेव के जयकारों की गूंज और वैश्विक मंत्रोच्चार के बीच श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के इस अवसर पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट खुलने के ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बने। पूरी केदार घाटी भक्तों के जयकारे और सेना के बैंड की भक्ति में धुनों से गूंज उठा। श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट खुलने के साथ ही हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई, जिसने वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के उत्साह को और आस्था को और भी बढ़ा दिया। कपाट खुलने पर सबसे पहले पीएम मोदी के नाम से पूजा अर्चना की गई। उत्तराखंड में मौजूद 4 पवित्र धामों में से 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं। अब श्रद्धालुओं को भी श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार है। भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कपाट खुलने से पहले सभी देव डोलियां पहुंची श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। बाबा केदार धाम के कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ सुबह 8 बजे वहां पर खुल गए। पूरे विधि विधान के साथ जो है वो बाबा केदार के दरबार खुल गए हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए आज से जो है वो बाबा केदार के दर्शन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान यहाँ पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से यहाँ पर पहली पूजा की गई है और जिस तरीके से आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदार के जो कपाट खोले गए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा का भव्य मंदिर जो है वो फूलों से सजाया गया है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बाबा के कपाट खुलने के साथ ही आज बाबा के धाम में हजारों श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की तादाद ये बता रही है कि आखिरकार कितनी श्रद्धा जो है वो बाबा भोले के प्रति जो है वो श्रद्धालुओं में है। बाबा की जो कृपा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देश विदेशों से जो है कपाट खुलने के जो साक्षी है वो यहाँ पर श्रद्धालु बने हैं। कल बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने हैं। उसके बाद पूरे विधिवत रूप से जो है वो 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज बाबा केदार के धाम में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, हजारों की तादाद में जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं और उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो इस पल को देख रहे हैं। आज बाबा केदार का जो कपाट है वो खुल चुके हैं। इस मौके पर आप क्या कुछ कहेंगे? जय श्री राधे। सभी भगवान के भक्त केदारनाथ धाम के जितने भी भक्त आए हुए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन इस केदार धाम में करते हैं। यहाँ पर हमने देखा है सुबह प्रातःकालीन जो 8 बजे जो गेट पट खुले हैं, उस खुले पट में समस्त भक्तों को भगवान के दर्शन, फूलों की वर्षा और बहुत सुंदर लोगों को दर्शन करने के लिए मौका मिल रहा है। भगवान नारायण इतनी कृपा है भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ को सबके पिता कहते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ की ऐसी अनुकंपा है कि जो शिलाएं हैं जो चारों तरफ से जो चल रहा है ये सब भगवान की कृपा है। मेरी ख्याल से यहाँ पर इतना बढ़िया दर्शन हो रहा है। सभी लोग सुंदर मुग्ध हो रखे हैं। सभी लोगों को भगवान की बड़ी कृपा बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि आखिरकार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं खुद को भाग्यशाली भी जो है वो मान रहे हैं और बाबा केदार के कपाट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। जो श्रद्धालु हैं वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम जी की कपाट खुलने पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि केदारनाथ धाम और 4 धाम की ये यात्रा हमारी आस्था, एकता और परंपराओं का एक दिव्य उत्सव है। इन यात्राओं से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन होते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं से 5 संकल्पों का आग्रह किया। पीएम मोदी ने 4 धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने।
बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, काफी श्रद्धालु जो है आज यहाँ पर पहुंचे, किस तरीके से उत्साह श्रद्धालु में देखा? नहीं, बाबा के कपाट खुलने का सभी बाबा के भक्तों को इंतज़ार रहता है। आज उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ, उनकी प्रतीक्षा ख़त्म हो गई है और विधि विधान से बाबा के कपाट खुल गए हैं। बड़ी संख्या में भक्त आए हैं और सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। इस बार दर्शन की भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हुई है कि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रखा है, आसानी से सबके दर्शन हो रहे हैं। बहुत कम समय में काफ़ी लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। सर, जो श्रद्धालु अब चारधाम यात्रा पर पहुंचेंगे उनसे क्या कुछ अपील आप करेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में जो है वो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं अब चारधाम यात्रा पर? सभी के लिए देखिए, जो यात्रा कठिन होती है यहाँ, चूँकि भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं यहाँ की। 6 महीने बर्फबारी होती है और काफ़ी प्रबंध आगे बढ़ाए गए हैं, अच्छा प्रयास किया गया है, अभी भी प्रयास चल रहे हैं, काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन सभी श्रद्धालुओं के लिए, भक्तगणों के लिए पूरी तरह से यहाँ तैयारियाँ हैं। सभी आएँ के दर्शन करें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा की कृपा उन पर होगी और साफ स्वच्छ यात्रा को प्रमोट करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी से अनुरोध किया है कि प्लास्टिक मुक्त यात्रा हो, स्वच्छ यात्रा हो, पर्यावरण अच्छा रहे, सारे धाम पवित्र रहें, स्वच्छ रहें, उसका प्रयास सभी यात्रियों को और यात्रियों के लिए जो यात्रा के नियम है उन सबका पालन हो। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि बाबा केदार धाम के कपाट खुलने के साथ ही हजारों की तादाद में आज श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। उसके बाद चारों धामों के कपाट जो है वो खुल जाएंगे और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो जो यातायात, जो चारधाम यात्रा के जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो बेहतर तरीके से चारधाम यात्रा संचालित होगी और बेहतर जो है वो दर्शन करने के भी श्रद्धालुओं को मिलेंगे। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, केदारनाथ धाम। पूरे विधि विधान के साथ श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं और इस बीच वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के नाम से पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से सफाई को लेकर अपील की। सीएम धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि राज्य सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी दर्शन अच्छे तरीके से हो जाए, कम समय में हो जाए। जो पहले लंबी लाइन यहाँ लगती थी उसको व्यवस्थित किया गया है, उससे श्रद्धालुओं की जो यात्रा का समय बहुत अधिक लगता था, लाइन में काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, उसमें कमी होगी और सभी लोग स्वच्छ यात्रा को भी प्रोत्साहित करें, प्लास्टिक फ्री यात्रा को प्रोत्साहित करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का जरूर पालन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी से ग्रीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए, प्लास्टिक मुक्त यात्रा करने के लिए सबका आह्वान किया है और साथ साथ चूँकि देवभूमि की नैसर्गिक सुंदरता है, अनेक स्थान हमारे चारों धामों के आसपास बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं, उन स्थानों का भी भ्रमण करें, पर्यटन का भी लाभ उठाएं और हमारी माताएं बहनें जो राज्य के विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वोकल फॉर लोकल को लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं, अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं, उनके उत्पादों को भी जरूर प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से जो यात्रा में आते हैं उनसे अपील की है कि अपनी कुल यात्रा की जो धनराशि की जो बजट बनाया जाता है उसका 5% वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करने के लिए इन स्वयं सहायता समूह की खरीदारी भी अवश्य करें। सर, एक वीआईपी कल्चर की बहुत बात होती है सर, इस सरकार का प्रावधान किया गया है। मैंने भी स्वयं, मुझे लगता है 2-3 मिनट में दर्शन कर लिए बाबा के और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इस धाम में पहुंच गए तो इस स्थान का अपना एक महत्व है, स्थान की अपनी बड़ी कृपा है, तो सबके लिए एक समान दर्शन हो और जिससे कि मैंने पहले ही कहा कि सामान्य व्यक्ति भी आसानी से दर्शन करे और भगवान के यहाँ तो सभी एक जैसे हैं।
श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद बुधवार को बाबा श्री केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। साथ ही श्रद्धालु उत्तराखंड की सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की तारीफ करते नजर आए। वीडियो में देख पा रहा हूं उनसे साफ बाबा केदार धाम के कपाट खुलने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो लगातार दर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप पूछते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उनके दर्शन हुए और क्या कुछ हो कहेंगे। मैडम आप कहाँ से, नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे, और मेरा ये कम से कम 8वीं बार है कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। मैं हर साल ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे, दिवाली पे आती रहती हूँ। तो आज पहली ही लाइन में इतने सुंदर, इतने अच्छे दर्शन हुए ना कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही कि कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और इधर प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। लाइन में भी जो लगे हुए हैं वो भी लाइन के थ्रू इतने अच्छे से दर्शन करके आ रहे हैं। मैं अभी देख रही थी अंदर मंदिर में भी बिल्कुल लाइन से एक एक करके सबको इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हुए हैं। जैसे लाइन में बना के आ रहे हैं लोग, 3-3 बजे से लाइन में लग रहे हैं, 2-2 बजे से लाइन में लग रहे हैं। बट हमने भी लाइन में ही लग के आए हैं। हम भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारी कोई सोर्स हुई है, जो भी है, पर बाबा ने अपनी मर्जी से हमें लाइन में लगवाया और बहुत सुंदर दर्शन हुए। जय श्री केदार। मैं पहली बार आ रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बाबा केदार के पहले बार दर्शन करके। पर डिफिकल्ट तो था ट्रैक थोड़ा, पर मज़ा आया। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तीसरी से चौथी बार आ रहे हैं, लेकिन पट खुलने पर आज पहली बार आए और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके बाबा के दर्शन पाकर। व्यवस्था सारी अच्छी है, बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है और पैदल चल के आ रहे हैं हम लोग वहाँ ऊपर पूरा ट्रैक करके। तो बहुत ही आनंद आया है हमको आकर, बहुत ही आनंद आया है बाबा के दर्शन पाकर। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। बहुत प्योर फील हो रहा है। हाँ ना, पहले पता नहीं था। मेरे भैया हैं यहाँ पे जो हर साल कम से कम महीने में 4 बार भी आ जाते हैं, और आ रही हूँ तो पता लग रहा है कि हाँ वो है, वो वाइब है, वो श्रद्धा कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते। सर यहाँ का अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं पिछली बार भी आई थी 2023 में, और आज भी आई हूँ। मतलब 3 दिन से यहाँ पे हूँ, 20 तारीख से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कल डोली में भी थी और मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप देख सकते हैं कि जो बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट खुलने के बाद जो श्रद्धालु हैं खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद सभी का यही कहना है कि बेहतर तरीके से दर्शन हो रहे हैं। जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं वो बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, और एक अलग सुकून उन्हें जो है बाबा केदार के दर पर पहुंचने के बाद मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, केदारनाथ।